Hello, my dear friends. This is Manju Sharma. Welcome to my YouTube channel, Interesting Social Science. Dear friends, today we are going to start one more interesting topic, our environment. So, first of all, we will understand what is environment. Environment क्या होता है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसके कंपोनेंट्स की. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन दे रखी है कि ऑल द फिजिकल सराउंडिंग्स ऑन द अर्थ आर कॉल्ड द एनवायरनमेंट. द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग लिविंग एंड एवरीथिंग नॉन लिविंग. People, animals, plants and all other living things rely on the non-living part of the environment to survive. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. जैसे कि जहाँ पे अभी आप लोग बैठे हो, वीडियो को देख रहे हो, अपने आसपास नज़र घुमाओ और देखो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं. ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपको कुछ एक चीज़ें ऐसी होगी जो ह्यूमन मेड के द्वारा, यानी कि इंसान के द्वारा, हम लोगों के द्वारा बनाई की होगी, और कुछ एक चीज़ें ऐसी होगी जो नेचर ने हमें दी है. ठीक है, तो जब इन दोनों चीज़ों को मिला करके हम देखते हैं तो वो क्या बनता है, हमारा एनवायरनमेंट बनता है. और लिविंग और नॉन लिविंग की जैसे मैंने यहाँ पे आपको बात की, जैसे लिविंग थिंग क्या है, जो सांस ले रही है, जो चीज़ जिंदा है, हम लोग हैं, पीपल है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है. ठीक है ना, ये जो चीज़ें किस में आ रही है, लिविंग थिंग्स में आ रही है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो सांस नहीं ले रही है, अब सामने आपके अगर टेबल पड़ा होगा तो वो थोड़ी सांस ले रहा है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट का क्या है, पार्ट है. ठीक है, जिसको ह्यूमन ने बनाया है, या हो सकता है जैसे लैंड है हमारी, एयर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, तो ये क्या है चीज़ें, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन किसने दी है, हमें नेचर ने दी है. चलिए इसको एक एक करके समझते हैं आगे क्या है. यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. कंपोनेंट्स को अगर हम बात करें तो टाइप्स ले लीजिए कि कितने टाइप्स होते हैं. जैसे यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें दे रखी है, नेचुरल, मैनमेड और ह्यूमन. ठीक है, तो नेचुरल एक, जिसको नेचुरल तरीके से जो चीज़ बनी है उसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं. और दूसरी यहाँ पे देख सकते हो मैन मेड, जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया हुआ है, हम लोगों ने बनाया हुआ है. और यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूमन. ह्यूमन क्या है, एक पार्ट ही है किसका, नेचर का, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को भी किसने बनाया, नेचर ने ही बनाया. ठीक है, तो मेनली यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, 2 ही तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल एंड सेकंड वन इज़ द मैन मेड. ठीक है, तो इतना यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एनवायरनमेंट क्या है. एनवायरनमेंट जो चीज़ें हमारे आसपास है, सराउंडिंग्स में है, लिविंग्स में है, नॉन लिविंग थिंग्स में है, उसको क्या कहते हैं, हम एनवायरनमेंट कहते हैं. इसके दो टाइप्स हैं, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल और सेकंड वन इज़ द मैन मेड. ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर होगी. नेक्स्ट पे हम बात करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या बोलता है, देखिए, नेचुरल मीन्स नेचर. ठीक है, जो चीज़ नेचर ने हमें दी है, नेचुरल एनवायरनमेंट है. उसमें अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे डेफिनेशन दे रखी है, द टर्म नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द नॉन ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स, द कंडीशंस इन विच ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि नेचर यानी कि जहाँ पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं है. ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक फॉरेस्ट दिख रहा है ना, एक रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, प्लांट्स हैं, है ना. अब यहाँ पे ये क्या है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किसकी, जो हम बोल सकते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं है, वो है हमारी ह्यूमन की, यानी कि हम लोग यहाँ पे नहीं है. ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसको किसने बनाया हुआ है, नेचर ने बनाया हुआ है. दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा सॉइल, ठीक है ना, सॉइल आ जाता है. सेकंड हमारी जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन में आप देख सकते हो जैसे कि हमारे प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट एरिया है. ठीक है, एंड यूनिवर्सल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो एयर एंड वाटर, यानी कि 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एयर और वाटर. ठीक है, पानी और हवा के बिना हम लोग ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, एक यूनिवर्सल नेचुरल रिसोर्सेज कहा गया है. तो आई होप आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है.
नेचुरल मीन्स नेचर, जो चीज़ें नेचर ने बनाई है उसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। नेचर से ही याद रखना है। अगर प्रॉब्लम आ रही है कि चीज़ें याद नहीं हो रही तो आप रख सकते हो कि नेचुरल मीन्स नेचर, जो चीज़ें नेचर ने हमें बना करके दी या जिस, ठीक है ना, उसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं 4 डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। 4 डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी तो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर के बना होगा। तो वहाँ पे जो देखिए 4 डोमेन्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना। देर आर 4 डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन इज द लिथोस्फीयर, सेकंड हाइड्रोस्फीयर, थर्ड एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ वन इज द बायोस्फीयर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिथोस्फीयर की, तो लिथो मीन्स, सिंपल सा याद रखो, लिथो मीन्स लैंड। लिथो मीन्स लैंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लिथो को आप किसके साथ कनेक्ट करो? लैंड के साथ, तो उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है ना। जो लैंड हमारे अर्थ के ऊपर है, जो लैंड वाला एरिया है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। सेकंड हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, जो अर्थ के ऊपर वाटर वाला एरिया है, ओशियंस है, ठीक है ना, रिवर्स हैं या कोई सी है, दिस इज कॉल्ड हमारा जो है हाइड्रोस्फीयर है, वाटर है वहाँ पे। थर्ड में हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, जो लैंड और वाटर से ऊपर है, ठीक है ना, जहाँ पे एयर है, उसको क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं बायोस्फीयर। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना। जो लिविंग थिंग्स हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे जो बायोस्फीयर है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए, हम कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। क्यों, कैसे सर्वाइव करते हैं? तो देखिए, जो हमारा लिथोस्फीयर है, ठीक है ना, लिथोस्फीयर का एक पार्ट अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे लिथोस्फीयर का एक पार्ट हो गया, वाटर का एक पार्ट हो गया, एयर का एक पार्ट ले लिया हमने, तो इन तीनों चीज़ों को मिला करके क्या बन गया? हमारा बायोस्फीयर बन गया। बायोस्फीयर मीन्स जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अगर आप ज़मीन के नीचे चले जाओगे तो वहाँ पे भी ज़्यादा दिन जिंदा रह पाओगे। अगर पानी के अंदर नीचे अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पे भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। हवा में अगर चले जाएं, हवा में, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है, एक रहने लायक जो जगह है, सिंपल सी बात अगर हम समझें, जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, ठीक है। अभी जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं तो हम किसके अंदर आ रहे हैं? हम बायोस्फीयर के अंदर हैं, ठीक है। हम अपने बेड को अगर समुंदर के अंदर ले जाएंगे तो वहाँ पे कौन सा हम लोग जिंदा रहेंगे? हवा के ऊपर हम अपनी बिल्डिंग बना नहीं सकते। तो अगर लैंड है तो लैंड के अंदर भी अगर हम पहाड़ों पे चले जाओ, हिमालय के ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल मीन्स जहाँ पे हमारे लायक जगह होनी चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग इजीली रह सकते हैं, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो आगे इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको एक एक से समझते हैं, ठीक है ना। वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि किसके बारे में बात करूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है लिथोस्फीयर, द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल एंड रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ओके। सेकंड हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, जैसे मैंने आपको बताया, इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज कवर्ड बाय वाटर। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है। 71% हमारा क्या है? पानी है, और 29% हमारी जो लैंड है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स हैं। थर्ड एटमॉस्फेयर, एट मीन्स एयर, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट एनवलप्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यानी कि क्या कर रहा है, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया हमने, एक ब्लैंकेट बाहर से ऐसे इसको कवर कर दिया, ठीक है। तो ये जो कवर हमने किया, ये वाला पार्ट, इस एरिया को क्या कहा जाता है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट एनवलप्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट पे बात करते हैं द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, water and air interact with each other to support life is called biosphere, ठीक है।
द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, जहाँ पे तीनों चीज़ें इकट्ठी हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं इकोसिस्टम की। अब इकोसिस्टम हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, मींस जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड्स हैं, ठीक है ना, डिपेंड करते हैं। तो एक ऐसा एरिया जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जैसे डेफिनेशन में अगर आप देखें तो एन इकोसिस्टम इज़ अ जियोग्राफिक एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर, जहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या करती है, इकट्ठे काम करती है, वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ, यानी जिंदा रहने के लिए। अब अगर आप देखिए ह्यूमन बीइंग अपने पे हम चीज़ें ले लें तो क्या होगा, अब हमें ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें वाटर भी चाहिए, ओके, हमारे फूड की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये किस में आ रही है, ये इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है, ठीक है। एनिमल्स है, एनिमल्स को क्या करना होगा, और उनको भी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। प्लांट्स है तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई यहाँ पे जैसे फिश है तो उसको भी सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या कर रही है, एक एरिया डेवलप कर रही है जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम जो है वो दो तरह का है, बायोटिक है और अबायोटिक है, ठीक है। तो बायोटिक में जो चीज़ें जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स हैं या बैक्टीरिया है वो आ जाती है, और अबायोटिक में जो चीज़ें नॉन लिविंग्स हैं, ठीक है, सच एज वाटर है और सॉइल है, तो ये किस में आ जाती है, हमारी अबायोटिक में आ जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। सिंपल सा है इकोसिस्टम, जहाँ पे हमें सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है दूसरी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट की। ह्यूमन एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम लोग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास। अगर आप देखें तो वैसी बहुत सी चीज़ें हैं जो किसने बनाई है, ह्यूमन बीइंग ने बनाई है। आपके हाथ में भी मोबाइल है, किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनवायरनमेंट। It is the relationship of people with the natural and physical environment around them. Environment includes physical, biological, cultural and social and economical factors of a area, ठीक है। तो एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, जैसे कोई नेचुरल रिसोर्स है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वाटर का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक सोसाइटी हमने बना रखी है, वहाँ पे एक कल्चर हमारा है, एक ट्रेडिशन हमारा है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में आती है, ह्यूमन एनवायरनमेंट के आती है, ठीक है। स्कूल है तो स्कूल के अंदर हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो एक एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स वहाँ पे आ रहे हैं, टीचर्स वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग है एक नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन किसका पार्ट आ रही है, एक एनवायरनमेंट का वो पार्ट है। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, लिविंग थिंग्स हैं, तो ये नेचुरल आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम, जैसे कि जो चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर हैं, ठीक है। हमारा जो नेचर है, जो चीज़ें हमें दे रहा है उसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद द नेचुरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट अराउंड देम, ठीक है। तो कोई भी जो चीज़ें हमारे आसपास है जिनको हम लोगों ने बनाया हुआ है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये टॉपिक सच में आपके लिए यूज़फुल है, अगर आपको लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।